नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में मेट्रो, बस और रेल सेवाओं के एकीकरण के लिए आएगा नया कानून। ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति। जी हां, दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड के गठन के लिए विधेयक का मसौदा तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य दिल्ली की खंडित परिवहन व्यवस्था को एकीकृत कर आधुनिक, कुशल और जन केंद्रित बनाना है। यह पहल ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण कम करने, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने तथा अंतिम मील कनेक्टिविटी सुधारने में सहायक होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स से 3 सप्ताह में मसौदा प्रस्तुत करेगी। प्रदूषण पिछली सरकारों की लापरवाही का नतीजा। दिल्ली की बिगड़ी स्थिति के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को घेरा। जी हां, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण और यमुना की गंदगी को पिछली आम आदमी पार्टी सरकार की उपेक्षा का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इन समस्याओं से निपटने के लिए एक व्यापक और दीर्घकालिक रणनीति पर काम कर रही है। सीएम ने ग्रैब जैसे अस्थायी उपायों को खारिज करते हुए धूल, हवा और पानी पर समग्र दृष्टिकोण बनाने की बात कही। उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों, मेट्रो विस्तार, कचरा प्रबंधन और यमुना सफाई के लिए ठोस योजनाओं का उल्लेख किया। प्लास्टिक इंडिया 2026 में देखिए जीरो वेस्ट की आसान राह। सीएम ने कहा दिल्ली के औद्योगिक विकास का रोड मैप। जी हां, गुरुवार से भारत मंडपम में शुरू हुई 12वीं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक इंडिया 2026 प्रदर्शनी में जीरो वेस्ट की राह भी नजर आती है। लैंडफिल साइट पर जमा होने वाले हर तरह के ठोस कचरे कैसे अलग करें, कैसे रिसाइकिल करें एवं कैसे दोबारा इस्तेमाल करें, इस पूरी प्रक्रिया के साथ प्रदर्शनी में मॉडल दिखाए गए हैं। एक अनोखा म्यूजियम भी प्लास्टिक के बहुमुखी इस्तेमाल और जिम्मेदारी से मैनेज किए जाने पर कृषि, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन और मोबिलिटी में उनकी अहम भूमिका को दर्शाता है। दिल्ली जनकपुरी घटना पर बड़ा एक्शन। जैन समेत 3 इंजीनियरों पर गिरी गाज, पुलिस भी सवालों के घेरे में। जी, राजधानी दिल्ली के जनकपुरी में जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर HDFC बैंक के असिस्टेंट मैनेजर कमल जैन की मौत हो गई। इस घटना के बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। परिजनों ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिससे कमल की जान बचाई जा सकती थी। जल बोर्ड ने घटना की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है, जो सुरक्षा उपायों की समीक्षा करेगी। दिल्ली में मोबाइल चोरी गिरोह का भंडाफोड़। नेपाल, बांग्लादेश से भेजे जाते थे फोन। जी हां, सरोजनी नगर पुलिस ने एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को दिल्ली और NCR से मोबाइल फोन चुराकर नेपाल और बांग्लादेश भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया। उनके पास से 46 चोरी के महंगे मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिन्हें उनके असली मालिकों को सौंप दिया गया। आरोपी भीड़भाड़ वाले बाजारों में पॉलीथीन पहनकर फोन चुराते थे और तुरंत मुख्य आरोपी को सौंप देते थे। कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं पर कंसल्टेंट पर मेहरबान DTC, गबन को लेकर समिति का गठन। जी हां, दिल्ली परिवहन निगम यानी कि DTC 60,000 करोड़ से अधिक के भारी घाटे में है और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार पर निर्भर है। इसके बावजूद निगम पर नियमों का उल्लंघन कर कंसल्टेंट नियुक्त करने और अधिकारियों को गलत तरीके से पदोन्नत करने का आरोप है। कर्मचारी कल्याण कोष में गबन की भी शिकायतें सामने आई है, जिसकी जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। अवैध बोरवेल से दिल्ली का भूजल खाली। NGT के निर्देश पर कार्रवाई तेज। बढ़ती मांग के बीच भूजल दोहन 100% पार। जी हां, दिल्ली में बढ़ती जनसंख्या के कारण पेयजल की मांग आपूर्ति से अधिक है, जिससे अवैध भूजल दोहन बढ़ रहा है। 2024 में भूजल दोहन रिचार्ज से 100% से अधिक रहा। NGT के निर्देश पर अवैध बोरवेल सील किए जा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने भूजल सर्वेक्षण के लिए वेब कॉस्ट को नियुक्त किया है और नई बोरवेल नीति भी बन रही है, ताकि भविष्य की पानी की मांग को पूरा किया जा सके। भारत में MBBS से एविएशन का नया युग। ऑस्ट्रेलिया से हुई 3500 करोड़ की डील। जमीन पानी दोनों से उड़ेंगे विमान। जी हां, भारत में जल्दी जमीन और पानी दोनों से उड़ान भरने वाले विमान आएंगे। ऑस्ट्रेलिया की एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने OPG एरोस्पेस के साथ 3500 करोड़ रुपए का समझौता किया है। इसके तहत 1500 अल्बाट्रोस से 2.0 विमान भारत आएंगे, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और नौसेना, तटरक्षक बल तथा आपदा प्रबंधन को सहायता मिलेगी। यह मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा देगा। दिल्ली को हरा भरा बनाने की बड़ी योजना। वन विभाग लगाएगा गैप 2026-27 में 7,19,000 पौधे।
वन विभाग ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ग्रीन एक्शन प्लान 2026-27 तैयार किया है। इसके तहत दक्षिण और पश्चिम वन क्षेत्रों में लगभग 56 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से 7,19,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस योजना में 3,22,000 पेड़ और 3,96,000 झाड़ियां शामिल हैं, जिनमें देसी प्रजातियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य एक स्वस्थ और टिकाऊ वन इकोसिस्टम बनाना है। तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में 30 हजारी कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 आरोपियों की जमानत अर्जियां सुरक्षित। 30 हजारी सेशंस कोर्ट ने तुर्कमान गेट हिंसा मामले में मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद नावेद और मोहम्मद अतर की जमानत अर्जियां पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि आरिफ ने लोगों को उकसाया। बचाव पक्ष ने आरोपियों की पहचान कर सवाल उठाए। कोर्ट शुक्रवार को अन्य 5 आरोपियों की अर्जियों पर भी सुनवाई करेगा। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, 1.5 करोड़ की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। जी उत्तरी दिल्ली की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने एक ड्रग तस्कर गुड्डू को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 339 केजी 5 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1.5 करोड़ रुपये आंकी गई है। आरोपी बरेली से हेरोइन लाकर ट्रांस यमुना इलाके में सप्लाई करने की फिराक में था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। नोएडा हादसे के बाद निर्देश थे तो एक और मौत कैसे हुई? डीजीपी सीओ के आदेश हवा में उड़े, सौजन ने भी उठाए सवाल। जी हां, दिल्ली के जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही से एक बाइक सवार युवक कमल की खुले गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। नोएडा में हुई ऐसी ही घटना के बाद डीजीपी ने सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा था, लेकिन जनकपुरी में 9 बैरिकेडिंग थी, 9 चेतावनी बोर्ड। परिवार ने डीजीपी और ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई तथा सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग की है। 200 मीटर में लोकेशन जाओ ढूंढ लो, गड्ढे में गिरे कमल की तलाशी से पुलिस ने किया था इनकार। जी हां, राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में जल बोर्ड की लापरवाही से HDFC बैंक के असिस्टेंट मैनेजर कमल चंदानी की गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस की भी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। मृतक के परिजनों का कहना है कि कमल देर रात रोहिणी स्थित अपने दफ्तर से घर लौट रहा था। काफी रात तक भी कमल घर नहीं पहुंचा तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। कमल के घर नहीं आने पर परिजनों ने उसे तलाशना शुरू कर दिया। परिजनों ने आसपास के इलाके कमल को खूब तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। हार थक कर परिजन रोहिणी थाने पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। थाने में कोई मदद नहीं मिली तो परिजन दूसरे थाने पहुंचे और वहां भी पुलिस से मदद की मांग की, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी ने परिजनों की मदद नहीं की। जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से युवक की मौत पर सियासत गर्म, केजरीवाल बोले यह हादसा नहीं हत्या है। दिल्ली के जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार युवक की मौत पर राजनीति की घमासान तेज हो गया। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे हादसा नहीं हत्या बताया और भाजपा सरकार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारों का गैर जिम्मेदार रवैया आम जनता के लिए घातक साबित हो रहा है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी घटना पर दुख जताते हुए सरकार की आलोचना की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घबराएं नहीं, लापता हो रहे बच्चों के विवाद में दिल्ली पुलिस ने की ये अपील। दिल्ली पुलिस ने लापता व्यक्तियों खासकर बच्चों के मामलों को लेकर फैल रही अफवाहों पर स्पष्टीकरण जारी किया। पुलिस ने कहा कि राजधानी में लापता व्यक्तियों या बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। जनवरी 2026 में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि मामलों में कमी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार दिल्ली में अपराधों और लापता मामलों की रिपोर्टिंग पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाती है। लापता व्यक्तियों की शिकायतें न केवल स्थानीय थाने में बल्कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या ERSS 112 पर भी दर्ज कराई जा सकती है। निर्धारित SOP के तहत सभी मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाती है, जिसमें बच्चों के मामलों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। दिल्ली में तेज रफ्तार कार का कहर, द्वारका में बाइक सवारों को मारी टक्कर, महिला समेत कई लोग घायल। दिल्ली के द्वारका में गुरुवार शाम एक तेज रफ्तार कार ने आतंक मचाया। कार चालक ने नियंत्रण खोकर कई बड़ी बाइकों और बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस घटना में एक महिला समेत कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने सूचना मिलते ही घायलों का उपचार कराया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गनीमत रहे कि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। दिल्ली की मंडोली जेल में कैदी पर रंजिश ने नुकीले हथियार से हमला, 3 पर केस दर्ज। जी हां, मंडोली जेल में बंद विचाराधीन कैदी पर
रंजिश में हमले का मामला सामने आया है। बैरक में बंद 3 कैदियों ने उस पर नुकीले हथियार से हमला कर दिया। जेल कर्मियों ने किसी तरह पीड़ित को बचाया। घायल हालत में सागर को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल सागर की शिकायत पर हर्ष बिहार थाना ने हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में केस दर्ज करवाया है। लेवी समत ब्रांडेड कंपनी की नकली जींस बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ दिल्ली पुलिस ने दबोचे 4 आरोपी। दिल्ली पुलिस की DIU ने लॉरेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र में नकली ब्रांडेड जींस बनाने और बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। छापामारी में लवाइस, जरा और सीके ब्रांड की भारी मात्रा में नकली जींस, टैग और सिलाई मशीनें बरामद हुई। 4 आरोपी मोहम्मद सादिक अनवर, रोशन झा, राजेश गुप्ता और साजन कुमार गिरफ्तार किए गए। ये आरोपी नकली बाल को असली बताकर ऊंचे दामों पर बेचते थे। दिल्ली में मेट्रो की लेटल तिथि जारी, प्रीमियम सहित लोक ट्रेनों के भी पहिए थमे। दिल्ली में लंबी दूरी की और दैनिक यात्री ट्रेनें देरी से चल रही हैं। शुक्रवार को नई दिल्ली दरभंगा हमसफर विशेष और नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस सहित लगभग 10 ट्रेनें 2 घंटे से अधिक विलंब से पहुंची। इसके चलते दरभंगा हमसफर विशेष 6.25 घंटे और महाकौशल एक्सप्रेस से 1.5 घंटे देरी से रवाना होंगी। दैनिक यात्री भी कई लोकल ट्रेनों के 30 मिनट से 1.5 घंटे तक विलंब से चलने के कारण परेशान रहे। दिल्ली का मर्डर स्पॉट बना यमुना पार, सड़कों पर बेखौफ कत्ल, साल की शुरुआत में ही 15 वारदातों से उठे सवाल। जी हां, पूर्वी दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा है, जिससे लोगों में दहशत है। साल की शुरुआत में ही 15 हत्याएं दर्ज की गई हैं, जिनमें से कई सड़कों पर हुई हैं। लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और पुलिस पर बदमाशों खौफ न होने का आरोप लगा रहे हैं। बुजुर्गों से लेकर नाबालिगों तक को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 2020 में हुए दिल्ली दंगा मामले में फैजान की मौत पर 2 पुलिसकर्मियों को समन, सीबीआई ने दायर की है चार्जशीट। जी हां, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में फैजान की मौत के मामले में सीबीआई के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक गोयल ने हेड कांस्टेबल रविंदर कुमार और कांस्टेबल पवन यादव को आरोपी बनाते हुए 24 फरवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया। कोर्ट ने आईपीसी की धाराओं 323 से 325 और 304 के तहत अपराध का संज्ञान लिया, जिसमें मारपीट से मौत की आशंका थी। दिल्ली में एंटीबायोटिक का अंधाधुंध इस्तेमाल, डॉक्टर और मेडिकल स्टोर दोनों जिम्मेदार। जब दिल्ली में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक और अनावश्यक उपयोग चिंता का विषय बन गया। निजी और सरकारी डॉक्टर मामूली बीमारियों के लिए भी इन्हें लिख रहे हैं और मेडिकल स्टोर बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेच रहे हैं। यह प्रवृत्ति एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बढ़ावा दे रही है, जिससे भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। विशेषज्ञों ने इसके हानिकारक प्रभावों के प्रति आगाह किया और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। एम्स से विशेषज्ञों की चेतावनी, मोबाइल गेम बच्चों के दिमाग को कर रहे हैं हाईजैक, डोपामाइन का जाल बढ़ा रहा डिजिटल लत। जी हां, एम्स से विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मोबाइल गेम बच्चों के मस्तिष्क को हाईजैक कर रहे हैं। गेम खेलने से डोपामाइन का तेजी से स्राव होता है, जिससे वास्तविक उपलब्धियां फीकी लगने लगती हैं। यह डिजिटल लत बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और सामाजिक अलगाव बढ़ा रही है। अकेलेपन इस लत को और खतरनाक बनाता है। विशेषज्ञों ने धीरे धीरे स्क्रीन समय कम करने और संवाद बढ़ाने की सलाह दी है। बिना ट्रीटमेंट सीवर में गंदा पानी छोड़ने पर हाईकोर्ट सख्त, मिठाई यूनिट पर लगाए 10 लाख का जुर्माना। दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक की एक की मिठाई यूनिट को सार्वजनिक सीवर में बिना ट्रीट किया गंदा पानी छोड़ने का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने कारावास की सजा रद्द कर यूनिट पर 10 लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया। अदालत ने जोर दिया कि छोटे भोजनालय भी प्रदूषण में योगदान करते हैं और अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। यह फैसला यमुना प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हुए निरीक्षण से जुड़ा है। इस शाहदरा में हनी ट्रैप गिरोह सक्रिय, डेटिंग ऐप पर लड़कियों की मदद से युवकों को फंसाकर बुलाते हैं बाहर, फिर करते हैं वसूली। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में एक हनी ट्रैप गिरोह सक्रिय है, जो डेटिंग ऐप के जरिए लड़कों को फंसाता है। युवतियों की मदद से उन्हें आनंद विहार के मैक्सिको बार बुलाया जाता है, जहां खाने पीने का बिल कई गुना बढ़ाकर जबरन वसूली की जाती है। विरोध करने पर युवकों को बंधक बनाकर पीटा जाता है। पुलिस ने 2 पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीसीपी ने बार का लाइसेंस रद्द करने की बात कही है। यमुना पार में गोद में बच्चा लिए दंपति ने गला घोंटकर छीने रुपये, दिन दहाड़े लूट में बुजुर्ग की हत्या, गिरफ्तार।
यमुना पार में दिन दहाड़े एक दंपति ने 1.25 साल के बच्चे के साथ मिलकर एक बुजुर्ग से लूटपाट की कोशिश की और उनका गला घोंट दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक बनारसी दास बुलंदशहर के रहने वाले थे और दिल्ली में घोड़ी बुकिंग के लिए आए थे। वहीं पुलिस ने कुछ घंटों में ही देवेंद्र और पूजा नामक बघेर दंपति को गिरफ्तार कर लिया। उनके बच्चे को आश्रम भेजने की तैयारी है। बगैर सबूत बेवफाई के आरोप पर नहीं रोकेगा पत्नी का अंतरिम भरण पोषण, दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि बिना सबूत बेवफाई के आरोप पत्नी को अंतरिम भरण पोषण से वंचित करने का आधार नहीं बन सकते। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अंतरिम स्तर पर ऐसे आरोपों पर राहत नहीं रोकी जा सकती। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को 1 साल के भीतर मामले का फैसला करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा कि यदि बाद में बेवफाई साबित होती है तो पत्नी को ब्याज सहित भरण पोषण राशि लौटानी होगी। पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव, डीजीपी और जालंधर पुलिस आयुक्त 12 फरवरी तक दे जवाब, विशेष अधिकार समिति का आदेश। दिल्ली विधानसभा की विशेष अधिकार समिति ने पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव, डीजीपी और जालंधर पुलिस आयुक्त को पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर 12 फरवरी 2026 तक लिखित जवाब देने का निर्देश दिया है। यह मामला दिल्ली विधानसभा सचिवालय को जानकारी देने और विधानसभा के एक वीडियो क्लिप से संबंधित पंजाब पुलिस की कार्रवाई से जुड़ा है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इसे विशेष अधिकार हनन का माना है। मेडिकल छात्रों के कॉलेज ट्रांसफर पर पूर्ण प्रतिबंध अमान्य, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मेडिकल स्टूडेंट के एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर या माइग्रेशन पर पूरी तरह से बैन को अमान्य घोषित कर दिया है। एक स्टूडेंट की याचिका पर चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने नेशनल मेडिकल कमीशन को जरूरी शर्तों के साथ माइग्रेशन की अनुमति देने वाली एक सही पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 का रेगुलेशन 18 साफ तौर पर अनुचित और मनमाना है और इसलिए असंवैधानिक है। स्टूडेंट को राहत देते हुए बेंच ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के ट्रांसफर रिक्वेस्ट पर 3 हफ्ते के अंदर फैसला लिया जाए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।